हरिओम। ध्यान को शुरू करने से पहले या ध्यान में अपनी रुचि रखने से पहले साधक को योग अभ्यास और प्राणायाम जरूर रूप से करना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि प्राणायाम करने के बाद में जो साधक होते हैं या जो मनुष्य होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड फ्लो जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के बाद में शरीर में दौड़ने लगता है। आप जितने सहजता से और जितनी गहराई से आप प्राणायाम को करते हैं उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है आपकी बॉडी से, और आपका अगर ब्लड प्यूरिफाई होगा तो आप वैसे ही जीवंत में आ जाएंगे, आप वैसे ही बहुत अच्छे रूप से ध्यान करने लगेंगे। तो इसीलिए ये प्राणायाम को पहले रखा गया, उसके बाद ध्यान की बारी आई। अगर सीधा ध्यान करते हैं तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं होती है, लेकिन आप किसी फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आइए, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है आजकल वो इतना ज़्यादा, ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा निम्न है कि हमारा ज़्यादातर समय अपने रूम में या ऑफिस में बीतता है और ऑक्सीजन का लेवल वहाँ कम रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द घटती है उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन हमारे से होती नहीं है। उसका मूलतः कारण सिर्फ एक होता है, योग अभ्यास जो होता है। योग अभ्यास आपके हर एक जॉइंट में, आपके हर एक जोड़ पे चेतना और ऊर्जा भेजता है। चेतना और ऊर्जा मतलब आपके में आपकी, जैसे ही मेरे को हाथ उठाना है या उंगलियां चलानी तो ब्रेन इंडिकेशन देगा और अंदर से पावर मिलेगी इसको मूव ऑन करने की। तो ये एक्टिव कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर में। इसमें बहुत लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर ध्यान पे अगर गहरे जाना है, अगर ध्यान को एज अ ड्यूटी देख रहे हैं आप, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ध्यान पे आपको गहरे जाना है और ध्यान से आप किसी भी चीज़ को रूपांतरित करना चाहते हैं, मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बताया आपको, रूपांतरित करना अलग चीज़ होती है और ध्यान में रुचि रखना अलग चीज़ होती है। तो रूपांतरित करने के योग्य बनने के लिए आपको गहरे उतरना पड़ेगा। जैसे आप अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, आप किसी कार्य को रूपांतरित करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा निखारना चाहते हैं, रूपांतरित करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, आपसे जुड़ी हुई है। तो आप जब ध्यान करेंगे तो वो एक लय में और एक दिशा निर्धारित करके चलती है। सिर्फ जब ध्यान करते हैं तो अगर आपके शरीर के अंदर में अगर ऑक्सीजन की अगर कमी है तो सबसे पहली बात तो आलस भारी होगा। आलस ऐसे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप किसी भी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन आप देख लीजिएगा, जिनकी सांसें छोटी होती हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी सांसें ही गहरी नहीं है, आप घंटों बैठ जाओ, लेकिन आपको पहले सांसों के ऊपर काम करना चाहिए। प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो मेरे योगा विद शिवाय चैनल में मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया है, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, जैसे जिम जाइए, या जिम नहीं जाते हैं तो दौड़ लगाइए, सूर्य नमस्कार करिए, कुछ भी करिए जिससे आपकी सांसें गहरी हो। और जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी या योग अभ्यास कर रहे हैं खुले वातावरण में करें, या जिस रूम में करें वहाँ पर बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए, खुली खिड़कियाँ होनी चाहिए। जितना आप उसके खुले वातावरण में करेंगे उतना आपकी बुद्धि खुलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि खुलते जाएगी और उतनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन अपने अंदर में, हेल्दी ऑक्सीजन आप अपने अंदर में ग्रहण करेंगे। वैसे ही हेल्दी आपका ब्रेन होता जाएगा, वैसे ही आपकी धीरे, जब ऑफिस के बाद में जब आप ध्यान करेंगे उसमें गहरे में उतरेंगे और बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ें समझ आने लगेंगी। पेचीदा ना करें, किसी भी चीज़ को पेचीदा ना करें, ना प्राणायाम को पेचीदा करें, ना अपने आहार को पेचीदा करें, किसी भी चीज़ को पेचीदा करने की आवश्यकता नहीं है।
सहजता से आप धीरे 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 क्रम व क्रम, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे क्रम व क्रम आप उसको ऐड करते जाइए, अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को ऐड करिए और मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखने का कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो थोड़ी देर तक आपको मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। और ध्यान पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली रहती है कि जब आदमी ध्यान करना चालू करता है या कोई तांत्रिक कोई साधना में लिप्त होता है तो उसको जमाई ज़्यादा आती है। तो जब जमाई आ रही है तो आप जमाई को जब ले रहे हैं तो ये इसका एक हिस्सा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी होता है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना अपनी जगह से हटते जाती है, किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगती है, तो हमारी सांसें थोड़ी सी गहरी होती है जिसकी वजह से जमाई आती है। इसके बहुत सारे रीज़न और भी हैं, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, इसके और भी बहुत सारे तांत्रिक विधियों में कुछ और रीज़न है इसके, और इसमें भी बहुत रीज़न है। अगर बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी दिनचर्या में अगर ध्यान का एक हिस्सा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान को सजगता से, सरलता से और क्रम व क्रम, पहले फिजिकल एक्टिविटी करिए, फिर नाड़ी शोधन, प्राणायाम या कोई भी चीज़ ऐसी ऐड करिए, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज आजकल बताते हैं यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप पकड़ लीजिए, लेकिन अगर आपकी सांसें अगर गहरी है तो आप बहुत गहराई से आप ध्यान में अंदर उतरते हैं। अब जब आप अपनी सांसों को गहरी कर लेते हैं, अब उसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर अंदर जाके क्या विशेषता होगी। जैसे आपने आंखें बंद की और आप ज्ञान इंद्रियों के बीच में या अपने भूमध्य पे आप अपनी दृष्टि को या अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं। जैसे ही आप उसको केंद्रित करेंगे तो यहाँ की अवधि आपकी बढ़ते जाएगी। जो साधक प्राणायाम के साथ में ध्यान का अभ्यास करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमध्य पे रुकने के योग्य होते जाता है, और वो इतना सजगता से रुकता है, इतना उसको पता भी नहीं चलता। बाकी समय में सिर्फ आंखें बंद होंगी और विचार चलते रहेंगे। विचार इसीलिए चलते रहेंगे क्योंकि हमारी जो काल्पनिक ओरा बना रहा है हमारा मन, जो हमारे को काल्पनिक दुनिया जो दिखा रही है वो चलते रहेगी। और जैसे ही आप जीवंत ऊर्जा या ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में लेते जाएंगे तो ये सब चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते जाए। जैसे योग अभ्यास में एक विधि होती है जिसमें आप सांसें कम लेना है और ऑक्सीजन कम लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकालना है। मतलब जो छोड़ने की जो सांसें छोड़ने की जो विधि है वो लंबी होगी और सांस लेने की जो क्रिया होगी वो छोटी होगी। ये बहुत डीपेस्ट थेरेपी है योग की, अभी योग की या तंत्र की बोलो, लेकिन अभी इसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ एक आउटलाइन बताया है मैंने, आप आउटलाइन को देखते हुए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करिए। और प्राणायाम, और मेरा ये बनाने का वीडियो यही मतलब है कि अगर आप प्राणायाम के साथ में ध्यान को अगर ऐड करते हैं तो उसमें आप ध्यान में आप गहरे उतरने के योग्य होते जाएंगे और बहुत उसके फल परिणाम बहुत गहरे और बहुत सुखद आते हैं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।